आज हम लोग डीसी जनरेटर के पावर फ्लो डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। डीसी जनरेटर का जो पावर फ्लो डायग्राम कैसे होता है, यानी हम लोग जब मैकेनिकल एनर्जी देते हैं फिर उसमें क्या क्या लॉसेस होती हैं और लॉसेस को घटाने के बाद में हमको जो इलेक्ट्रिकल पावर मिलती है आउटपुट पे वो कितना मिलता है, उसके बारे में हम लोग क्या कर देंगे, स्टडी करेंगे। तो हम लोग एक पावर डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे डीसी जनरेटर। तो ये हमारा एक पावर फ्लो डायग्राम ऑफ डीसी जनरेटर है, यानी पावर फ्लो डायग्राम। जैसे मैंने क्या किया, हमारे जनरेटर को क्या करते हैं, प्राइम मूवर से हैंडल से हम लोग क्या करते हैं, डीजल इंजन को घुमाते हैं। तो उसका मतलब क्या, हम लोग मैकेनिकल इनपुट पावर दे रहे हैं। मतलब उसके डीजल इंजन को हैंडल से घुमाना क्या कहलाता है, प्राइम मूवर को घुमाना, वो हमारा होता है मैकेनिकल पावर इनपुट। इनपुट में हम लोग क्या देते हैं, मैकेनिकल पावर अपने जनरेटर को देते हैं। फिर जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल इनपुट पावर के कारण कुछ मैकेनिकल लॉसेस होता है। मैकेनिकल लॉसेस हमारा दो प्रकार होता है, एक फ्रिक्शन लॉस होता है, एक विंडेज। तो उसमें बेयरिंग्स होती है और बेयरिंग्स क्या होती है, घूमती है। अगर उसमें क्या रहता है, लुब्रिकेंट स्नेह की कमी रहती है, जिसके कारण क्या होता है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लॉस होता है। कुछ ना कुछ क्या होता है, हमारे शाफ्ट को एयर का अपोज करना पड़ता है, क्योंकि जब हम घुमाते हैं तो एयर का भी क्या पड़ता है, वहां पर प्रेशर पड़ता है। तो उसके कारण जो लॉस होता है विंडेज लॉस कहलाता है। उसके बाद में क्या होता है, फिर मैकेनिकल लॉस के बाद अगला लॉस होता है कोर लॉस। तो हमारे मशीन में जो कोर लॉस होती है वो दो प्रकार की होती है, एक हिस्टैरिसीस लॉस, एक एडी करंट लॉस। उसके बाद में कोर पे क्या होती है, वाइंडिंग्स होती है, और वाइंडिंग के कारण जो लॉस होता है उसे कहते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस जहां जहां हमारे वाइंडिंग्स लगी होंगी वहां वहां पे लॉस होगा। जैसे आर्मेचर में लगा होता है, आर्मेचर कॉपर लॉस। फ्लक्स बनाने के लिए शंट फील्ड कॉपर लॉस। और एक अंतिम लॉस मैंने आपको बताया था, स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस जो होता है वो आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस के जोड़ के बराबर होता है। फिर इसको जब माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट। इतनी लॉसेस के बाद इनपुट दिया, इनपुट से घटाएंगे तो कोर पे जाएगा, फिर ये घटाएंगे कॉपर, फिर ये घटाएंगे स्ट्रे, और स्ट्रे को घटाने के बाद हमको क्या मिलेगा, आउटपुट। इसलिए हमारी जो टोटल पावर होती है, इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। ये हमारे डीसी जनरेटर का एक पावर फ्लो डायग्राम था, जिसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की। थैंक यू फॉर दिस।